हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने चयन प्रक्रिया पास कर रखी है और वेटिंग में है, क्या दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगी। तो लगभग सभी अभ्यर्थियों के इसी प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने पात्रता परीक्षा अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर रखी है और साथ में चयन प्रक्रिया भी, तो क्या उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे पात्रता परीक्षा वालों की। तो देखिए, यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले से पात्रता परीक्षा दे रखी है उनको यहाँ पर पात्रता नहीं देना पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है, जितनी भी चाहे वो वर्ग 1 के हों, 2 के हों या 3 के अभ्यर्थी हों, सभी जब आपकी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उस समय क्या बोला जाता है कि आपकी पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी रहेगी, यानी वैधता रहेगी, वो आजीवन रहेगी। अब दूसरी बात इसमें फिर से हम क्लियर कर दें, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक तो आप कुछ भी नहीं मान कर चलिए। लेकिन आप लोग, जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, मैंने 2023 में पात्रता में 106 नंबर मैथ से दिया था। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के काफ़ी अच्छे अंक हैं पात्रता में, तो उनका कहना है कि क्या उनको पात्रता फिर से देना पड़ेगी। तो देखिए, जिनके अच्छे अंक हैं उनको पात्रता परीक्षा नहीं देना पड़ेगी, और जिनके अच्छे अंक नहीं हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के केवल पासिंग मार्क होते हैं 75 अंक और 90 अंक, तो उनको फिर से पात्रता देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप 75 अंक मानते हैं तो 75 अंक पात्रता में कितने कहलाएंगे, केवल 50%। और अगर आप 75 मानते हैं तो इसका कितना प्रतिशत कहलाएगा, 50%। और अगर आप 90 अंक मानते हैं तो आपका केवल कितना कहलाएगा, 60%। तो इतने प्रतिशत पर किसी का भी भला नहीं होने वाला है। और अगर आप लोग फिर से पात्रता नहीं देंगे तो आप आजीवन बैठे रहेंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ये हम फिर से स्पष्ट बोल रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लगेगी इतने से और इतने परसेंटेज पे। क्यों, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने इतने नंबर तो ला दिए, अब जैसे मान लीजिए किसी के 90, या जैसे ये अभ्यर्थी हैं इनके 106 नंबर हैं, तो इनके लगभग आप मान के चलिए 70% के लगभग इनके जो बनते हैं पात्रता के हिसाब से 70% और 106 नंबर, यानी इनके 70% के लगभग बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो अभ्यर्थी आप चयन में देखिए या पात्रता में कितने कितने नंबर लाते हैं, 83% और 90 के लगभग, किसी किसी के तो 93, किसी के 95, किसी के 80, किसी के 85, 84, 82, इस प्रकार से परसेंटेज होते हैं। तो अभी जो अभ्यर्थी फिर से पात्रता देंगे, और सभी अभ्यर्थी चाहते हैं उनके अच्छे अंक आएँ, वो अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके मान लीजिए 70% आप पहले से दे चुके हैं और आपके 70% हैं, और फिर क्या अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, और किसी अभ्यर्थी, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी अब एग्ज़ाम देंगे जो नए वाले हैं, जिन्होंने पात्रता एक बार भी पास नहीं की, और जिनके कम अंक हैं वो भी देंगे। अब अगर उनके 90%, 90 मत मानिए, उनके आप मान के चलिए 80% आ जाते हैं, और 80 से 85% मान के चलिए बहुत अच्छे अंक आए, सभी अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे आए। यहाँ से 85 से लिस्ट चली 80, 80 से 70 पर पहुँचते पहुँचते पद ही ख़त्म हो गए, तो फिर आपको नेक्स्ट भर्ती में मौका मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट भर्ती में भी मौका मिलेगा, और दूसरी बात, उस भर्ती में भी क्या होगा, एक तो अभ्यर्थी पढ़ाई भूल जाते हैं, फिर दूसरी बात उस वक्त भी और पद कम निकाले गए, या फिर क्या होगा, उस वक्त भी फिर आप लोग इंतज़ार में बैठे रह के, हमने तो एक बार पात्रता दे दी, हमें अब देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर अन्य अभ्यर्थी आए, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, फिर इसी प्रकार के अच्छे अंक ले आए, फिर यहाँ से लिस्ट चली और 70 पर आकर फिर ख़त्म हो गए। तो यानी केवल आप जीवन भर इंतज़ार करते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे हमारा कहने का अर्थ है, पात्रता तो सभी को देना पड़ेगी। विभाग ने केवल ये रूल्स बनाए हैं कि जिनके अंक अच्छे हैं उनको पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए 70% जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ था वर्ग 1 में, या वर्ग 2 भी कहिए, 3 भी कहिए, 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कितने अच्छे अच्छे अंक आए हैं।
80-85 तब भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो फिर आप लोगों के जैसे अगर मान लीजिए इस प्रकार के नंबर आते हैं तो फिर कहाँ से ज्वाइनिंग मिलेगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए कि मान लीजिए कि आपके जो अभ्यर्थी, अब जैसे आपके 106 अंक हैं, इससे भी ज़्यादा के लिए चलते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए 150 नंबर की पात्रता थी। अगर किसी के 135 अंक पात्रता में होंगे, जैसे 18 वालों में पात्रता केवल थी, तो उस वक्त बहुत अच्छे नंबर भी आए थे अभ्यर्थियों के। किसी के 145, 46, 35, 120 इस प्रकार के अगर अंक हैं तो इनको बिल्कुल पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके नंबर इतने अच्छे हैं। इनके परसेंटेज कितने बनते हैं, इनके 80 और 85, 86 इस प्रकार के परसेंटेज बनते हैं। तो ये अपनी पात्रता की अंक सूची पर ही आवेदन कर सकेंगे और फिर क्या होगा, इनको ही पहले जॉब मिलेगी। और अब यहाँ पर पहले इनको मिलेगी, फिर क्या होगा, जो अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 135 50 मतलब सॉरी 135 45 इसके बीच में है, तो पहले उनके साथ और आपकी एक साथ लिस्ट बनेगी और आपको और उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो नीचे वाले हैं फिर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपसे ऊपर वाला कोई नहीं है, यानी अभी जो भर्ती निकलती है 2026 में, इस वक्त किसी ने अच्छे अंक नहीं लाए, तो फिर क्या होगा, आपका ही नंबर पहला लगेगा और फिर क्या आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो अभ्यर्थी अभी आ रहे हैं उनके अगर ख़राब अंक होंगे तो वो सभी आपके नीचे से चलेंगे, यानी कि फिर उनकी वेटिंग बाद में क्लियर होती रहेगी। तो यानी कहने का अर्थ सिर्फ विभाग ने आजीवन इसकी वैधता तो बनाई है, लेकिन अच्छे अंक वालों को पात्रता नहीं देना पड़ेगी और जिनके अच्छे अंक नहीं हैं उनको देना पड़ेगी। दूसरी बात, हम तो यही कहते हैं कि सभी अभ्यर्थी पात्रता दीजिए। अगर आपके अच्छे अंक आते हैं तो आप ये वाली मार्कशीट लगा दीजिएगा, अगर आपके अच्छे अंक नहीं आते तो आप पिछली वाली लगा दीजिएगा। तो पात्रता देने और तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग अभी चूके तो फिर 3-4 साल क्या होता है, भर्ती नहीं निकलती। 3-4 साल भर्ती भी नहीं निकलती, 2-3 साल वेटिंग क्लियर करवाने में लग जाते हैं। अगर आप वेटिंग में रह जाते हैं तो पूरे 5 साल का गैप होगा और 5 साल में क्या होता है, अभ्यर्थी पढ़ाई भी भूल जाते हैं और धीरे धीरे क्या अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ रही है। पढ़ाई भूलना तो एक बार ठीक है, चलो जैसे कैसे फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर अभ्यर्थी इसी बीच कोई ऐसी, जैसे कि 11 के बाद भर्ती नहीं निकली थी, अगर इस बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अधिकतर अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं, ओवर एज। और फिर सबसे ज़्यादा अधिक अभ्यर्थी ओवर एज होते हैं वर्ग 1। तो इसीलिए हम सबसे यही हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपसे हम भी आकर बोलें कि पात्रता मत दीजिए, तो सभी अभ्यर्थी लेकिन पात्रता दीजिएगा, क्योंकि किसी की मत सुनिए। पहली बात तो आप ये सोचिए, विभाग भी अगर नियम बना रहा है तो भी मत सुनिए, क्योंकि अगर आपसे देखिए अभी जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके बहुत अच्छे अंक आते हैं और जो पिछले पढ़े हुए हैं ना उनके अच्छे अंक नहीं आते थे, इसलिए वो वेटिंग में रह जाते थे। अब दूसरी बात, आपके अच्छे अंक नहीं थे तभी तो आप वेटिंग में आए, नहीं तो आपकी पहले बार में ही ज्वाइनिंग हो जाती। सच को जितने जल्दी स्वीकार करेंगे अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप अगर पात्रता देते हैं, आपके पास 2 अंक सूची हो भी जाती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो अच्छी लगे वो आप लगा सकते हैं और विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अपनी रैंक, यानी कि अपनी डिवीज़न, या जो कहें कि अगर किसी के अंक खराब हैं तो वो अपनी अच्छी रैंक के लिए फिर से पेपर दे सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी अभ्यर्थियों को वैसे भी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और भी है, और पहला तो प्रयास कीजिए कि अभी आप जो एग्ज़ाम दें उसमें अच्छे अंक लाइए। माइनस मार्किंग रहेगी तो पढ़ाई अभी से कीजिए, चाहे वो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हों, 2 या 3 के हों। तो देखिए यहाँ पर पात्रता का नोटिफिकेशन आएगा, केवल 1-1.5 माह का ही समय मिलेगा। तो पात्रता तो सभी अभ्यर्थियों को देना है। अगर खराब अंक आए तो अंक सूची अपने घर रख लीजिएगा, अगर अच्छे अंक आए तो उसको लगा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाने 90 अंक से जिसके ऊपर हैं उन सभी को भी पात्रता देनी पड़ेगी, चाहे 60% अंकों से आजकल कुछ नहीं होता है। आप सभी वर्ग 1 के अभ्यर्थी देखिए कितने अच्छे अच्छे नंबर लेकर भी आज भी आप अपनी अंक सूची अपने पास रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जिनके 90 अंक से कम अंक हैं, जिनके 90 अंक से कम हैं, 75 के ऊपर हैं, उन सभी को तो देना ही है।
ये उसको तो भूल ही जाइए, क्योंकि फिर 75 वाले के कमेंट आएंगे कि हमारे 75 से ऊपर और 90 के नीचे हैं। तो आप तो ये समझिए आप फेल में अपनी गिनती कर लीजिए बिल्कुल उसको, क्योंकि 75 और 90 के बीच में क्या डिवीज़न, इसका तो कोई महत्व रहता ही नहीं है। 80-85% वाले को नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर आपका क्या होगा। तो जानी 90 के ऊपर वालों की हम बात कर रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम देना है कि नहीं। तो जानी आप समझ गए होंगे कि 90 से नीचे वाले तो सभी फेल में गिनती कर लीजिए, और 90 से ऊपर वाले भी एग्ज़ाम कोशिश ये कीजिए कि पहले दीजिए। अब जिनके 80-85% हैं वो आप देख लीजिएगा कि आपको ठीक लगते हैं कि नहीं। बाकी हमारा तो जो हमने अपना ठीक लगा वो बात आपको रख दी।